भाई आज तुम्हें सुनाता हूँ एक स्टोरी, ठीक है। ध्यान से सुनना, बड़ी बहुत अच्छी स्टोरी है भाई, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो हुआ क्या था, आज से 2-3 साल पहले की बात। तब मेरा चेहरा ऐसा हो रखा था जैसे कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ आई छत्ते में से और पूरी अगर मेरे फेस पे चिपक गई। भाई ऐसी हालत हो गई थी मेरी, बहुत गंदी हालत में था मैं, ठीक है। उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा लगता था, काली पीली हरी नीली हर तरह की फुंसी मेरे चेहरे पे तुम्हें मिलेगी, ठीक है। पिंपल्स जिनको बोलते हैं भाई, पिंपल्स इतने खराब हो गए थे कि उनको रोकने का कोई तरीका मेरे पास नहीं था, कोई तरीका। भाई सब कुछ करके देख लिया था मैंने, क्या क्या नहीं किया। जो भी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है, डॉक्टर के पास गया, हर चीज़ करी है, लेकिन उनका भाई कोई इलाज नहीं हो पाया। उनको मैंने रोकने की जितनी कोशिश करी वो उतने ज़्यादा बढ़ते गए। लेकिन आज तुम लोगों को जो चीज़ बताऊँगा, जो मैंने नहीं करी उस टाइम पर, जो मुझे करनी थी, और जो सबसे आसान है, उससे आसान भी कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतना तुम लोग कर लोगे तो भाई पिंपल्स की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें करके देखो, रिजल्ट्स हो सकता है तुमको मिलें, हो सकता है तुमको ना भी मिलें, क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं कि भाई ये इससे ये हो ही जाएगा। क्योंकि मेरे ऊपर अप्लाई जो चीज़ें करी थी वो तुमको बता रहा हूँ, जो थोड़ी थोड़ी मेरे ऊपर अप्लाई कर दी थी। बाकी मैंने भाई ट्राई सब कुछ किया भाई, ट्राई में कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। हर चीज़, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे कुछ हो, हर चीज़ को अपने फेस पर लगाना हो, चाहे खाना हो, चाहे कुछ हो, हर चीज़ ट्राई करिए। लेकिन कुछ सावधानी है जिससे तुम उस चीज़ को कम कर सकते हो। बाकी एक जो क्या होता है भाई, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं अपने टीन एज में, और तभी अपने को पिंपल्स होने चालू होते हैं। और उसी एज में अपने को सबसे ज़्यादा अच्छा बन के घूमना पड़ता है, और तभी तुम्हारे पिंपल्स हो जाते हैं, तो सब सत्यानाश हो जाता है भाई, ख़त्म बात। तो तुमको आज बताऊंगा कैसे तुम अपने पिंपल्स को थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। अपने फेस का ध्यान रखोगे तो कम वैसे ही हो जाएंगे। तो भाई 3 स्टेप्स तुम्हें बताऊंगा, ये तुम यूज़ करके देखो तुम्हारे चेहरे पर काम करती हैं कि नहीं करती। बाकी ये वाली चीज़ें जो है वो हर चेहरे पर काम करेंगी। बाकी अलग से भाई बहुत सारे मेथड्स तुमको यूट्यूब पर लाखों वीडियोस मिल जाएंगी इधर उधर की, ठीक है। कुछ ना कुछ करके देखते रहा करो, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स ना हो वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करना। यदि साइड इफ़ेक्ट्स हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई, इसलिए कोई मतलब नहीं है। हाँ, बाकी कुछ नेचुरल चीज़ें तुम कर सकते हो, तुम्हें बताता हूँ भाई। नीम का पेस्ट बना सकते हो तुम, नीम और तुलसी को मिलाकर पेस्ट बनाओ, उसको अपने चेहरे पर लगा सकते हो। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड तुम्हारा साफ़ होगा। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही रहती है कि अपने को ब्लड साफ़ करना है, ठीक है। ब्लड साफ़ यदि चेहरे का हो गया तो पिंपल्स वैसे ही कम हो जाएंगे, और यदि ब्लड साफ़ नहीं रहेगा तो पिंपल्स बढ़ते रहेंगे। तुम्हारा चेहरा भाई ऑयली हो रखा है, ऑयली चेहरे से पिंपल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो भाई चेहरा जब तक ऑयली रहेगा तब तक पिंपल्स निकलते रहेंगे। चेहरे को ऑयली मत रहने दो, उसको बार बार धोते रहो, ठीक है। अब तो मैं 3 स्टेप्स बताता हूँ, उसको करो और फिर रिजल्ट्स देखो। हफ्ते भर तो देखो कम से कम उनको करके, ठीक। कंसिस्टेंसी के साथ करो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सब लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी छोड़ के बैठ जाते हैं, और फिर वही है कि भाई कुछ नहीं होता है। तो भाई फर्स्ट स्टेप है वाटर। जितना भाई तुम पानी पी सको, पानी जितना पी सको भाई। क्या है, तुम्हारी बॉडी 70% बॉडी का से बनी है, पानी से बनी है। पानी क्या करता है, फिल्टर करता है, पूरी बॉडी को फिल्टर कर देगा। इसलिए पानी सबसे ज़्यादा पीना चालू करो। पानी के अलावा और क्या कर सकते हो तुम, अपनी बॉडी को बहुत साफ़ रखो, अपने चेहरे को बार बार धो, ठीक है। चेहरे को धो, नहाओ रोज़ भाई। ऐसा मत करो, यदि जितने भी गंदे रखोगे ना अपने चेहरे को, तो उतना ज़्यादा तुम्हारा डस्ट फैलेगा चेहरे पर और तुम्हारे पिंपल्स बढ़ते जाएंगे। इसलिए भाई चेहरे को गंदा बिल्कुल मत रखो, उसको बार बार साफ़ करते रहो, ठीक है। सेकंड स्टेप है मसाज। यदि तुम मसाज करना चाहो अपने चेहरे की, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मसाज कर सकते हो तुम, जिस भी तरीके से तुम करना चाहो, ठीक है। ऑयल मत लगाना, क्योंकि ऑयल लगा लोगे तो और ज़्यादा पिंपल्स होते जाएंगे, तुम्हारे पोर्स हो जाएंगे ब्लॉक और पिंपल्स होना चालू हो जाएंगे। बाकी मसाज तुम कर सकते हो, मसाज बहुत सारे टाइप की देख सकते हो तुम, यूट्यूब पर मिल जाएंगे तुमको। क्या करना, उससे क्या होगा भाई, तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चालू हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन अभी कम है, इस वजह से तुम्हारे पिंपल्स निकल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो टीनेज में भाई कुछ भी कर लो पिंपल्स निकलते ही हैं, लेकिन उनको कम करने की जिम्मेदारी अपन ने ले रखी है, तो भाई अपन कम करेंगे। इसके बाद भाई ये थर्ड स्टेप है कि तुम्हें अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा साफ़ रखना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम एक काम करो, जब भी तुम बाहर निकलो भाई मास्क लगा कर निकला करो। ब्लैक कलर का एक मास्क खरीद लो, इतना इतना लगा लिया ऐसे करके, बस। और तुम्हारे पिंपल्स से नहीं देखेंगे, तुम एकदम शानदार भी लगो। तो क्योंकि भाई इंडिया का पॉल्यूशन तुमने देखा ही है, कितना पॉल्यूशन फैल रखा है, और बाहर निकलोगे धूल मिट्टी लगेगी चेहरे पे। जहाँ पे तुम्हारा पिंपल हो रखा है वहीं पे तुम्हारी डस्ट लग जाएगी चेहरे पर, और जैसे ही तुम्हारा चेहरा डस्ट वाला हुआ तो वहाँ पे पिंपल और बड़ा रूप ले लेगा, बड़ा आकार ले लेगा, ठीक है। तो उस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मास्क लगाना चालू करो। मास्क लगा लिया करो चेहरे पे, एक ब्लैक मास्क खरीद लो, बस लगा कर निकल जाया करो कहीं भी। बस स्टाइलिश भी लगोगे, एक चश्मा लगा लिया, तुमसे अच्छा कोई लगेगा नहीं। वैसे भी भले ही तुम्हें कितनी अंदर से पिंपल हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को।
पानी जितना तुम पी रहे हो उससे ज़्यादा पीना चालू करो। तुम कम पानी पी रहे होगे, ठीक है। क्या है, जब तक पूरी बॉडी साफ़ नहीं रहेगी, जब तक तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ऑयली खाना मत खाओ, ऑयली खाना खाने से और ज़्यादा ऑयल जमेगा चेहरे पर और फिर पिंपल्स निकलने का चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए ऑयली खाना मत खाओ, अच्छी वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। विटामिन जो तुम्हें नहीं मिल पा रहा है वो उस विटामिन की पूर्ति करने के लिए मल्टीविटामिन खा सकते हो तुम। और भाई ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खाना। और बाकी तुम कुछ यदि यूज़ करना चाहते हो तो कुछ नेचुरल चीज़ें देखने के बाद, ऐसा नहीं भाई उसमें लेने के देने पड़ जाए। कुछ चीज़ें देखने के बाद यदि तुम्हें लगे कि इसमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये नेचुरल है, भाई उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो और फिर रिजल्ट्स देखो। हो सकता है कि भाई कुछ मिल जाए तुम्हें, कुछ सही हो सकता है। बाकी भाई मेरी कहानी तो यही थी कि मुझे इतने ख़तरनाक पिंपल्स हुए थे जितने कभी नहीं हुए किसी को। मैं भाई पूरे मोहल्ले के भी यदि गिनूँ ला के तो उतने पिंपल्स नहीं निकलेंगे जितने मेरे अकेले के चेहरे पर थे, ठीक है। तो भाई इतनी टेंशन मत लो, ये टाइम भी निकल जाता है, वो जब सही होने हो अपने आप सही हो जाते हैं। और अब मैं चेहरे भले ही कोई ध्यान ना रखूँ, भले ही ऐसे घूमता रहूँ बाहर भी, चाहे नहीं नहाऊँ 7 दिन, लेकिन भाई मेरे पिंपल्स अब नहीं होंगे, क्योंकि वो एक टाइम ही रहता है, पिंपल्स होने ही रहते हैं और वो टाइम निकल चुका है। बस थोड़ी सब्र रखो भाई, 2-3 साल हो सकता है तुम्हें पिंपल्स रहे, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। ओके।